माइनस 3/2a और इसका स्क्वायर। 2a माइनस 3/2a। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो एक साथ भी हम ले सकते हैं, अलग अलग भी हम कर सकते हैं कार्य यहाँ पर। अब ये हमारा वही रूप बन गया a² माइनस b², यानी ये पूरा अंदर का हमारा a है, ये पूरा अंदर का हमारा v है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर। a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस v। क्लियर हुई बात? चलिए, मैंने कहा था फॉर्मूला जरूर लिखिए, हर क्वेश्चन में आदत बनेगी। फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस v। ये हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के हमें गुणनखंड करने हैं। ये हो जाएगा 2a² माइनस 3/2a का स्क्वायर। क्या कीजिएगा, एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, एक बार इसमें से ये घटा लेते हैं। तो ये खुल जाएगा 2a प्लस 3/2a और 2a माइनस 3/2a। इस प्रकार हमें 4a² माइनस 9/4a² के गुणनखंड प्राप्त हो गए। क्या क्या हुए? 2a प्लस 3/2a और 2a माइनस 3/2a, ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 18/x² माइनस 2x²/9। 18/x² माइनस 2x²/9। कुछ का स्क्वायर है, कुछ का नहीं है। आप ध्यान से सोचो तो दो तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। क्या किया जाएगा ऐसी कंडीशन में? कुछ तो हमें इसमें करना पड़ेगा, तभी ये स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा। ध्यान से देखो, 18 भी किसी का वर्ग नहीं, 2 भी किसी का वर्ग नहीं होता। अगर 2 उठा लिया जाए, 2 को यहां से हटाई दे तो x के ऊपर घात 2, ये तो वर्ग है ही। 9 3 का वर्ग है, यहाँ x के ऊपर घात 2 है। 18 भी वर्ग नहीं है। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए 18 में से, 2 9 18, 9 बचा और 9 3 का वर्ग होता है। इसका अर्थ हुआ यहां से हमें 2 कॉमन ले लेना चाहिए। चलिए 2 कॉमन ले लें, तो 18 में से लिया 2 9 18, नीचे से हमने कॉमन ही नहीं लिया कुछ भी, तो वैसे का वैसे ही भीतर चला जाएगा। -2 वो ही हमारा बाहर आ गया। भीतर क्या बचा? x²। 9 में से कुछ भी हमने कॉमन लिया नहीं, क्योंकि हमने अंश में से कॉमन ले रहे हैं। हर में से अभी तक हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है। अब 9 किसके वर्ग के रूप में चेंज कर लेते हैं? 3 के। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3/3 का स्क्वायर माइनस x²/9 किसका? 3 का। अब आगे क्या कर लेते हैं? यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ पर भी है और यहाँ भी है।
सबको हम एक साथ स्क्वायर बना लेते हैं इसका। इसके बाद भाई इधर कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ के बाद कहाँ है सवाल, यहाँ मैंने एरो के निशान के द्वारा आपको दिखा दिया है। इस लाइन के बाद इस लाइन की ओर हम गए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 3/x का स्क्वायर माइनस x/3 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 2 तो बाहर चल ही रहा है, 3/x पूरे का स्क्वायर माइनस x/3 पूरे का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a² माइनस b²। एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस x/3, अगली ब्रैकेट में 3/x माइनस x/3, अर्थात एक ब्रैकेट में हमने जोड़ लिया, एक ब्रैकेट में हमने घटा लिया। 2 हमारा वैसे ही चलता रहेगा क्योंकि बाहर चल ही रहा है। हमें गुणनखंड किसके करने थे क्वेश्चन नंबर 5 में, 18/x² माइनस 2x²/9 के, और हमें क्या गुणनखंड प्राप्त होंगे, 2 बाहर, अंदर 3/x प्लस x/3। दूसरी ब्रैकेट में जो हमें प्राप्त हुआ 3/x माइनस x/3। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। बोर्ड स्क्रीन पर आपके हैं क्वेश्चन, जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ और सवालों की ओर चलेंगे, कीजिएगा नोट जल्दी से इसे। चलिए, हो गया होगा नोट आपका, मैं रख कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं, देखते में है हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सरल कर लेंगे जिस तरह से बाकी के क्वेश्चन हम सरल करते हुए आ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन का रूप देख के कभी घबराया मत कीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सोच रहे होंगे ये तो कोई फॉर्मूला है। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें ये देखने नहीं कि इसके अंदर a माइनस बी लिखा हुआ है, हमें तो ये केवल a दिखाई देना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, a की घात 2, तो अंदर जो कुछ भी हो उसकी घात 2। तो हम तो इस पूरे को एक समान ही मान के चल रहे हैं कि अंदर कुछ लिखा हुआ होगा और उसकी घात 2 है, माइनस अगले पद की घात 2। उसी फॉर्मूले के अनुसार हम सरल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि एक की घात 2 माइनस दूसरे की घात 2 हो तो क्या करें, एक ब्रैकेट में जोड़ दो, एक ब्रैकेट में घटा दो। तो एक ब्रैकेट में हमने जोड़ दिया, एक ब्रैकेट में हमने उसको घटा दिया। इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सरल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या करो, एक ब्रैकेट में इसमें ये जोड़ दो, एक ब्रैकेट में इसमें से ये घटा दो। तो a माइनस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में
ए माइनस बी माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, एक बार इसमें ये जोड़ दिया है और एक बार इसमें से ये घटा दिया है। यहीं तक हमें सरल करना था। इस तरह से हमें ये गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।